नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। तेज रफ्तार भारत के जिन सपनों को विकास का नया चेहरा बताया गया, वे आज जमीन पर सवाल बन के हमारे सामने खड़े हैं। बुलेट ट्रेन समय से बहुत पीछे है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 4 साल की देरी, ठेकेदार और प्रशासन की आपसी खींचतान और जवाबदेही के संकट में उलझा हुआ है। तो आज चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, जो हमारे अधूरे सपने हैं और जो वायदे हमसे किए गए थे, यानी आम जनता से किए गए थे, वो क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं और इसके बावजूद हम ऐसे सपनों को क्यों देखना पसंद करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे समय के एक बड़े कवि अशोक वाजपेयी जी की एक कविता जो इस संदर्भ से जुड़ती है, वो आपको सुनाता हूँ। दिल्ली में ठंड बहुत है, कोहरा भी बहुत है, तो एक कविता ऐसे समय में आपको अच्छी लगेगी सुनने में। अशोक वाजपेयी कहते हैं, अब हम ऐसे समय में आ गए हैं, अब हम ऐसे समय में आ गए हैं कि झूठ को सच की तरह देख सकते हैं, उज्जवल, अदम्य और स्पष्ट। जो असल में सच है वो हमारे समय में पिछड़ता जाता है और उसे दृश्य से बाहर हकाले जाते देखना हमने बंद कर दिया है। सच अब हमारे भरोसे या सहारे नहीं है और हम राहत महसूस करते हैं कि हमें उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता। हमें अब किसी अदालत में हलफ नहीं उठाना है, क्योंकि अदालत ने जैसी तैसी गवाही पर यकीन कर हमें दोषी नहीं पाया। हमने नरसंहार दूर से देखा और हमारे साफ धुले कपड़ों पर खून का एक भी दाग नहीं है। फिर वह सब हुआ तो मौके पर हम मौजूद नहीं थे। हमारा ना होना साबित है, अपने होने को साबित करने की हमें अब दरकार नहीं। हम बदलाव चाहते थे और खुशकिस्मती से दुनिया भी ऐसी बदल गई कि सच का भय जाता रहा। हम कर्मठ लोग हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, उसके फल में नहीं। हमारी कार से कोई पिल्ला दब जाए तो हमें दुख जरूर होता है कि ड्राइवर ने सावधानी नहीं बरती, पर हमें जल्दी होती है। कहीं वक्त पर पहुंचना एक ऐसी छोटी सी वारदात के लिए रुकने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे अब हमें सच की खास ज़रूरत नहीं, झूठ से काम अच्छा निकलता है, वह सच जैसा अड़ियल भी नहीं है। कितनी अच्छी कविता है। तो चलिए अब मैं आता हूं अधूरे वादे और अधूरे सपनों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते एक दशक में जिस न्यू इंडिया की कल्पना की गई, उसके केंद्र में 2 प्रतीकात्मक परियोजनाएं रहीं। आपको याद है या नहीं मैं नहीं जानता, मुझे कभी कभी याद आ जाती है इन परियोजनाओं की। पहली बुलेट ट्रेन और दूसरा मुंबई एक्सप्रेसवे। ये दोनों केवल परिवहन योजनाएं नहीं थी, बल्कि उस राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा हैं जिसमें भारत को तेज, आधुनिक और इंटरनेशनल कंपटीशन के योग्य दिखाया जाना था। लेकिन 2025 के अंत में हम खड़े हैं। आज 24 दिसंबर है और जब इन दोनों परियोजनाओं की स्थिति को हम देखते हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सपने रफ्तार से आगे निकल गए और ज़मीनी हकीकत पीछे छूट गई। सबसे पहले बात उस सड़क की जिसे देश की विकास धमनियों में सबसे ज़्यादा अहम माना गया, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अभी कुछ दिन द इंडियन एक्सप्रेस ने अंग्रेजी दैनिक ने इस पर एक बहुत अच्छी खबर छापी है। 1386 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया। दावा किया गया था कि यह दुनिया का सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से एक होगा। यात्रा का समय लगभग आधा रह जाएगा और लॉजिस्टिक्स की लागत में भी भारी कमी आ जाएगी। 4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाला यह प्रोजेक्ट 53 पैकेजेस में बांटा गया ताकि काम बहुत तेजी से शुरू हो सके। कागज पर योजना बड़ी आकर्षक है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी तस्वीर, जैसा इंडियन एक्सप्रेस बताता है, पूरी उल्टी है। गुजरात के वडोदरा विरार सेक्शन के पास 87 किलोमीटर के 3 पैकेज, जुजुआ, गांडेवा, करवाड़ जुजुआ और तलसारी कलवाड़ पूरी परियोजना के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन के खड़े हो गए। 2021 में इन पैकेजेस का ठेका दिया गया, लेकिन काम की रफ्तार बेहद धीमी रही।
पुल, फ्लाईओवर, सर्विस रोड सब कुछ समय से पीछे चलते रहे। नतीजा ये हुआ कि मार्च 2023 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI ने दो पैकेज के ठेके रद्द कर दिए और उनके लिए नए टेंडर जारी किए। अब यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प बात है, कहानी में ट्विस्ट आ गया और वो बड़ा चिंताजनक है। नए टेंडर में वही कंपनी सबसे कम बोली लगाकर फिर विजेता बन गई जिसके टेंडर कैंसिल किए गए थे, और नवंबर 2023 में NHAI को उसी कंपनी को दोबारा काम सौंपना पड़ा। सवाल उठता है कि जिस ठेकेदार के कारण पहले देरी हुई उसे फिर क्यों मौका दिया गया? आप उसे ब्लैकलिस्ट कर सकते थे। मंत्रालय में भी ऐसी खबरें हैं कि बहुत सारे सवाल उठे कि दूसरी बार ठेका नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन तर्क यह दिया गया कि नियमों के मुताबिक L1 यानी लोवेस्ट वन, जो सबसे कम बोली लगाने वाला ठेकेदार है, उसको रोकना आसान नहीं है। कई सारी और बातें भी कही गई और फिर यह तय किया गया इसी ठेकेदार को काम देना पड़ेगा। 4 साल बीत जाने के बाद भी इन 3 पैकेजों में प्रगति 5% से 36% के बीच ही हो पाई है। पूरी परियोजना की अनुमानित लागत आप जानते हैं कितनी है? 1 करोड़ 3 लाख रुपये, 1.03 लाख करोड़ रुपये, जिनमें से 71,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं। लेकिन सड़क नदारत है, ग्रीनफील्ड हाईवे नदारत है। आप कह सकते हैं पैसा बह चुका है, पानी की तरह बह चुका है, लेकिन सड़क अभी भी अधूरी है। कुछ हिस्सों में एक्सप्रेसवे जरूर चालू है, दिल्ली लाल सोट जैसे सेक्शन चालू कर दिए गए हैं, लेकिन जब तक पूरी श्रृंखला नहीं जुड़ती तब तक इसके आर्थिक लाभ अधूरे रहेंगे। लॉजिस्टिक कंपनियों, उद्योगों और यात्रियों के लिए यह सड़क अभी भी टुकड़ों में विकास का उदाहरण बनी हुई है। अब आते हैं दूसरी परियोजना की ओर, जिसके बारे में तो बड़ा हो हल्ला हुआ था, बड़ी रील्स बनाई गई थी, ना मालूम क्या क्या कहा गया था। ये कहा गया था कि भारत की तकनीकी छलांग है ये बुलेट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की परियोजना 2017 में रखी गई। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और उसके 3 साल बाद ये जुमला उछला। तब कहा गया कि 2023 तक भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगेगी। हमारी शताब्दियां भी 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ती हैं। वंदे भारत भी 120 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार से दौड़ती हैं। ये ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, ऐसी बात कही गई थी। यह परियोजना जापान के सहयोग से शिकानसेन तकनीक पर आधारित है और इसे भारत जापान रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक बताया गया। जापान इसमें हमारा पार्टनर है। लेकिन 8 साल बीत गए जनाब, और स्थिति यह है कि ट्रेन अभी पटरी पर आने से कोसों दूर है। परियोजना की कुल लंबाई है 508 किलोमीटर और अनुमानित लागत, जैसा मैंने आपको बताया, 1.08 लाख करोड़, 108 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। गुजरात में निर्माण थोड़ा तेज़ दिखता है, जैसा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। वहाँ पर कुछ पिलर्स बन चुके हैं, कुछ वायाडक्ट बन चुके हैं, कुछ स्टेशन भी अस्तित्व में आ चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कहानी बिल्कुल अलग है। भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, राजनीतिक खींचतान और स्थानीय विरोध के कारण वर्षों से काम ढेला भर भी शुरू नहीं हो पाया है। मुंबई महाराष्ट्र वही प्रदेश है जहां से NHAI के मंत्री नितिन गडकरी जी आते हैं। मुंबई के BKC, बांद्रा कुर्ला BKC स्टेशन और ठाणे पालघर सेक्शन पर काम बड़ी देर से शुरू हुआ है। इस देरी का असर अब समय सीमा पर साफ नजर आ रहा है। 2023 की जगह पहले कहा गया 2026 में पूरी होगी, फिर 2028 में, और अब बताया जा रहा है 2030 तक बुलेट ट्रेन लैंड कर जाएगी। अब पटरी तो है नहीं तो शायद लैंड ही करेगी। तकनीक और फंडिंग पर सवाल नहीं है। जापान से सस्ता ऋण, बहुत सस्ती दरों में ऋण मिला है, उन्नत तकनीक है, एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। असली समस्या है लैंड एक्विजिशन की, जिसका निस्तारण सरकार नहीं कर पा रही है। अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन दोनों को एक साथ रखकर देखें तो एक सेम पैटर्न उभरता है। बड़े बड़े वायदे, भव्य घोषणाएं, शिलान्यास के समारोह, सब कुछ समय पर,
लेकिन उसके बाद ठेकेदारों की लापरवाही, प्रशासनिक ढील, राजनीतिक हस्तक्षेप और जवाबदेही की बाहरी कमी। नतीजा यह कि परियोजनाएं समय से पीछे खिसकती जा रही हैं और जनता केवल नई तारीखें सुन रही है। इन देरियों का असर केवल यात्रियों की असुविधा तक नहीं है, यह सार्वजनिक धन के उपयोग या दुरुपयोग, आर्थिक योजना और पूरे मोदी सरकार की विश्वसनीयता से जुड़ जाता है। जब एक एक्सप्रेसवे आप समय पर पूरा नहीं करते हैं तो उससे उद्योगों की लागत बढ़ जाती है। बुलेट ट्रेन लटकती है तो भारत की तकनीकी छवि पर सवाल उठने लाजमी है। सबसे अहम बात यह है कि हर देरी के साथ जनता का भरोसा कमज़ोर होता है। सरकार का तर्क है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में चुनौतियां आती हैं और ये सही भी है। लैंड एक्विजिशन बड़ी प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस प्रॉब्लम है, कई कानूनी समस्याएं आती हैं। ये तर्क गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने इन चुनौतियों का आकलन पहले नहीं किया था? क्यों जुमलेबाजी की? क्या समय सीमा तय करते समय इन जोखिमों को ध्यान में नहीं रखना जाना चाहिए था? आज स्थिति यह है कि बुलेट ट्रेन पूरी तरह रुकी नहीं है, लेकिन वह उस रफ्तार से भी नहीं बन रही जिस रफ्तार से उसका सपना बेचा गया था, दिखाया गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी पूरी तरह ठप नहीं है, लेकिन 4 साल की देरी ने उसे विकास के प्रतीक से प्रशासनिक विफलता के उदाहरण में बदल दिया है। इन दोनों परियोजनाओं की कहानी एक बड़े सवाल की ओर भी इशारा करती है। क्या भारत में मेगा प्रोजेक्ट्स केवल राजनीतिक प्रतीक बनते जा रहे हैं? क्या घोषणाओं की राजनीति ने निष्पादन की राजनीति को पीछे छोड़ दिया है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक हर नई परियोजना के साथ संदेह भी बढ़ता जाएगा। तेज भारत का सपना दोस्तों बुरा नहीं है। बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स देश की ज़रूरत भी हैं, लेकिन सपनों को ज़मीन पर उतारने के लिए केवल इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि सख्त अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहिए। वरना नतीजा वही होगा जो आज दिख रहा है। सड़कें अधूरी, ट्रेनें प्रतीक्षा में और जनता के सामने एक ही वाक्य, अधूरे वादे, अधूरे सपने। और हाँ, ऐसी भी उम्मीद मैं करता हूँ इसका भी दोषारोपण नेहरू जी पर नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।